वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे कि इस फर्स्ट चैप्टर में राइटर जो है वो क्या बताना चाहता है। ये जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इस लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर को लिखा है मूलराज आनंद ने। और ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके बारे में पूरे चैप्टर में कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन हमें इतना पता चलता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके कि यहाँ पे एक लिटिल चाइल्ड, छोटा सा एक बच्चा है और उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं जिनको वो मदर और फादर कह के बुलाता है। पूरे चैप्टर में जो है अपने फादर को और मदर को जो है फादर मदर कह के ही वो बुलाता है। और एक छोटा सा चाइल्ड है। इस पूरे चैप्टर में जो है मेन कैरेक्टर जो है तीन ही देखने को हमें मिलेगा। और इस पूरे चैप्टर के थ्रू राइटर हमें ये भी बताना चाहता है कि सिचुएशन जब हमारे पास एडवर्स सिचुएशन आता है तो उस एडवर्स सिचुएशन से हमें किस तरह से फेस करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन से हमें कैसे निकलना चाहिए। तो एक बार एक स्प्रिंग का फेस्टिवल होता है और स्प्रिंग के फेस्टिवल में ये जो पेरेंट्स होते हैं और जो छोटा सा बच्चा होता है ये सब लोग जो है उस फेयर के लिए निकल जाते हैं। एक फेयर लगा होता है उनके विलेज के तरफ जो है, तो वो लोग निकलते हैं उस फेयर के लिए। ये तीनों लोग तो जाते समय उनको काफी सारी चीजें उनको रास्ते में दिखता है, लेकिन वो जो है वो छोटा जो बच्चा था वो अट्रैक्ट होता है उन चीजों के प्रति जो है, लेकिन उसके माता पिता उसको वो जो उसको चाहिए होता है उसको खरीद के नहीं देते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन थ्रू जो है एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर का मेन थीम क्या है और राइटर इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहता है। यहाँ बताया गया कि एक चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो है वो जाता है टू अ फेयर, एक मेले में, विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ वो छोटा बच्चा मेले में जाता है। वो छोटा बच्चा जो था वो काफी हैप्पी था, वो काफी खुश रहता है एंड एक्साइटेड। और वो छोटा बच्चा जो था वो काफी एक्साइटेड भी था। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित था। एंड वांट्स, और वो जो छोटा बच्चा जो था वो वांट्स, वो चाहता था स्वीट्स एंड टॉयज, मिठाइयां चाहिए थी उसे और टॉय चाहिए था। डिस्प्ले जो दिखता है देर मतलब वहां मेले में जो है जो स्वीट दिखता है और टॉय दिखते हैं, ये सारा चीज वो चाहता है वो छोटा बच्चा। बट लेकिन हिज पेरेंट, लेकिन उसके जो माता पिता थे, डोंट बाय, वो खरीदते नहीं है देम, उन चीजों को, फॉर हिम, उस बच्चे के लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज, तो वो जो छोटा सा बच्चा था उसने क्यों रिफ्यूज, मना कर दिया, वेन, जब, समवन, जब किसी और ने ऑफर किया, देन, उन चीजों को, हिम मतलब उसके लिए, जब दूसरा कोई उसके लिए जो है वो टॉयज, वो जो टॉयज था और जो वो स्वीट था, जिन स्वीट्स को और टॉयज को छोटा बच्चा चाहता है तो अपने माता पिता से चाहता है तो उसके पेरेंट जो थे वो नहीं खरीद के देते हैं, लेकिन कोई और ऑफर करता है उन टॉयज को और खिलौनों को, स्वीट्स को, तो वो रिफ्यूज कर देता है, लेने से मना कर देता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे ने, है ना, टॉयज को और स्वीट्स को जब कोई और खरीद के देता है तो वो रिफ्यूज क्यों कर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एक फेस्टिवल था, एक कोई त्योहार था और वो फेस्टिवल जो है वो स्प्रिंग का था। स्प्रिंग सीजन जो ठंड के मौसम के बाद से जो आता है तो वही स्प्रिंग की बात की जा रही है वहां पे। तो स्प्रिंग का एक फेस्टिवल था और फ्रॉम द विंट्री सेट्स, और जो विंट्री सेट्स थे उन सेट्स से होकर के जो नैरो, पतली पतली जो लेंस निकली हुई थी, गलियां निकली हुई थी, एंड एलेज एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, तो देखता है वहां पर तो इमर्ज, निकलते हैं, गेली मतलब खुश दिखते हुए जो क्लैड बच्चे थे ह्यूमैनिटी, तो उन पतली गलियों से होकर के प्रसन्न दिखते हुए जो छोटे छोटे बच्चे थे उन गलियों से जो है निकलते हैं। तो देखता है राइटर तो सम वाट,
कुछ लोग जो थे वॉक, वो वॉक कर रहे थे, पैदल चल रहे थे। सम, और कुछ लोग जो थे रोड, वो रोड ऑन हॉर्सेस, वो हॉर्स के ऊपर बैठ करके मेले के लिए जा रहे थे। अदर्स, और दूसरे को देखता है तो अदर्स, दूसरे लोग जो थे, कुछ लोग जो थे वो सेट मतलब बैठे हुए थे उन रास्तों पे। ऐसा जो है राइटर को यहाँ पे दिखाई देता है। और बिंग कैरिड ऑन इन बम्बू, और कुछ लोगों को देखता है तो वो बम्बू का कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट उन लोगों ने बनाया हुआ था, और बम्बू के माध्यम से जो है कुछ लोगों को कैरी किया जा रहा था। एंड और बुलक कार्ट्स, और कुछ लोगों को बुलक कार्ट्स, मतलब बैलगाड़ी जो था, बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। कुछ लोगों को राइटर देखता है तो कुछ लोग जो थे वो बैलगाड़ी से जो है मेले के लिए जा रहे थे। ऐसा सीन दिखाई देता है। जैसे ही लोग जो है आते हैं सड़क पे, मेन सड़क पे आते हैं, तो ऐसा सीन जो है राइटर को दिखता है। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग जो है घोड़े के ऊपर बैठ के चल रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे रोड पे, कुछ लोग बम्बू का बना हुआ था उस पे बैठ के जा रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो बुलक कार्ट पे, बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पर बैठ के जो है कुछ लोग जा रहे थे। उसी भीड़ में वन लिटिल बॉय, उसी भीड़ में क्या दिखता है, एक लिटिल मतलब छोटा सा, बॉय मतलब लड़का, एक छोटा सा लड़का दिखता है। वह छोटा सा बच्चा जो था वो दौड़ पड़ता है बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। जब उसके फादर जो चल रहे थे तो उनके पैर के बीच से जो है दौड़ता हुआ एक छोटा बच्चा जो था वह दिखाई देता है। बिटवीन मतलब बीच में, हिज मतलब अपने, फादर मतलब पिता के, लेग्स मतलब पैर, जो उनके पैर थे उसी के बीच से दौड़ता हुआ एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, वो काफी जो है ब्रीमिंग ओवर, काफी खुश दिख रहा था, है ना, एंड लाफ्टर, और काफी ज्यादा जो है वो हंस रहा था, और हंसते हुए अपने पापा के पैर के बीच से निकलता है। ऐसे छोटे बच्चे को राइटर ने देखा। फिर आगे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेले का जो है फेयर का एक सीन दिखाया गया है ना। अगले स्टेंजा में जैसे ही वो बच्चा जो है दौड़ करके जाता अपने पापा के पास में, तो कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, उस छोटे से बच्चे के जो पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स कॉल्ड बुलाते हैं। एज जैसे ही मतलब वो छोटा सा बच्चा, लेग्ड मतलब छूट जाता है, बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे वो छोटा बच्चा पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता थे, वो कॉल्ड बुलाते हैं और कहते हैं कम चाइल्ड कम, मतलब उस छोटे से बच्चों को बोलते हैं कम चाइल्ड कम, वो छोटे बच्चे आ जाओ, ऐसा कह के उसके माता पिता बुलाते हैं। वो बच्चा पीछे क्यों छूट गया था, तो छूटा था फैसिनेटेड होकर के। फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट होने का मतलब होता है मोहित होना। वो मोहित हो जा रहा था, और क्यों मोहित हो रहा था, तो बाय द टॉयज, टॉयज को देख करके, खिलौनों को देख करके, इन द शॉप, जो दुकान जो है, जो शॉप लगा हुआ था, उन शॉप पे जो खिलौने बिक रहे थे, टॉयज बिक रहा था, जैसे उन टॉयज को देखता है तो देख करके वो अट्रैक्ट हो जाता है। दैट मतलब जो लाइन, जो लाइन से लगा हुआ था, द वे जो रास्ता था। जब मेले के लिए जो ये लोग निकलते हैं तो रास्ते में जो है, रास्ते के किनारे किनारे जो है शॉप लगा हुआ था, और उसी शॉप पे जो है खिलौने बेचे जा रहे थे। ऐसे खिलौनों को देख करके वो छोटा बच्चा जो था वो पीछे छूटता है, और जैसे ही पीछे छूटता है तो उसके पेरेंट जो थे वो बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। ही हरिड, और जैसे उसके माता पिता बुलाते हैं, ही मतलब वह जो छोटा बच्चा था, हरिड मतलब तेजी से आगे बढ़ता है, टुवार्ड्स मतलब और, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, तो जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो तेजी से अपने माता पिता के ओर बढ़ जा, मतलब अपने माता पिता की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि हिज फीट, जो उसके पैर है वो काफी ओबीडियंट हो गए हों, वो फॉलो कर रहे हों देयर कॉल, उनके कॉल का, कॉल मतलब बुलावा, जैसे वो बुलाते हैं ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जो थे ना ओबीडियंट हो गए हों। ओबीडियंट का मतलब हो सकता है फॉलो करना, मतलब उसके माता पिता जैसे बुलाए वो तेजी से जो है दौड़ पड़ता है अपने माता पिता की तरफ। हिज आईज, वो आगे तो चला जाता है, लेकिन हिज आईज, जो उसकी आंखें थी, स्टिल मतलब अभी भी, लिंगरिंग मतलब छुटा हुआ था, पड़ा हुआ था,
ऑन रिसेडिंग टॉयज। रिसेडिंग का मतलब पीछे छूटे हुए जो टॉयज होते थे, खिलौने होते थे, अभी भी उसकी नजरें जो थी बस उसी खिलौने के ऊपर टिकी हुई थी। ऐसा जो है देखने पे उस छोटे से बच्चे को लगता है। तो जैसे ही ये लोग जो है मेले के लिए निकलते हैं, तो मेले के लिए निकलते हैं तो रास्ते में काफी सारी दुकानें होती हैं, उन्हीं दुकानों पे बिक रहा होता है टॉयज। तो टॉयज को देख करके वो छोटा बच्चा जो है उन खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे अट्रैक्ट होता है तो उसके माता पिता बुलाते हैं, और जब जाता है उनके तरफ तो पीछे जिन खिलौनों को देखा रहता है अभी भी उसकी नजरें वहीं पर टिकी होती हैं। एज जैसे ही मतलब के मतलब आ जाता है, टू वेयर मतलब जहां पर, दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग मतलब उसके पेरेंट्स, दे का मतलब यहाँ पे है पेरेंट्स से। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स जहाँ पे होते हैं और वहां पर जैसे ही वो छोटा सा बच्चा आता है, जहां पे लोग स्टॉप, जहां पे लोग रुके होते हैं, टू वेट, वेट करते हुए, इंतजार करते हुए, फॉर हिम, उस छोटे से बच्चे का। तो जैसे उनके पास पहुंचता है तो ही मतलब छोटा बच्चा, कुड नॉट मतलब नहीं, सप्रेस कर पाता है, रोक पाता है, द डिजायर, जो डिजायर उसके मन में आती है। डिजायर का मतलब इच्छा से है, तो उसके मन में जो डिजायर आता है, उस डिजायर को वो छोटा सा बच्चा जो था वो रोक नहीं पाता है। और आप हिज हार्ट, अपने हार्ट का मतलब उसके मन में जो डिजायर आता है उसको रोक नहीं पाता है। इवन दो, हालांकि, ही मतलब वह छोटा बच्चा जो था, वेल मतलब अच्छे से, न्यू मतलब जानता था, द ओल्ड पुरानी चीजों को, कि जब वो अपने माता पिता से कुछ कहता है खरीदने को तो उसके लिए उसके माता पिता कुछ खरीद के नहीं देते हैं, उन चीजों को जो है वो जानता था। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, कि उसके माता पिता जो है वो आसानी से रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, देयर आईज, है ना, उसके कोल्ड रिफ्यूजल ऑफ, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आईज, मतलब उनकी आंखों को देख करके साफ साफ दिख रहा था कि उसके माता पिता उन चीजों को, उन खिलौनों को खरीदने से मना कर देंगे। इस बात को अच्छे से न्यू मतलब जानता था। और ही मतलब उसने, छोटे से बच्चे ने प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, विनती करना। उस छोटे से बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, और क्या रिक्वेस्ट किया, आई मतलब मुझे, वांट मतलब चाहिए, दैट मतलब वह, टॉय मतलब खिलौना। वो छोटा सा बच्चा धीरे से बोलता है कि मुझे जो है वो खिलौना चाहिए। जिन खिलौनों को पीछे उस छोटे से बच्चे ने देखा था, उन खिलौनों को उस छोटे से बच्चे को चाहिए। वो छोटा सा बच्चा धीरे से जो है ऐसा रिक्वेस्ट करता अपने माता पिता से। और जैसे ही वो बोलता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए, तो हिज फादर, जो उसके फादर थे, लुक्ड एट हिम, लुक्ड एट हिम, उस छोटे से बच्चे को देखते हैं, रेड आइड, रेड आइड करके मतलब आंखों को लाल करके देखते हैं। और हिज, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, हिज मतलब अपने, फैमिलियर का मतलब वही पुराना, टायरेंट का मतलब जो काफी भयभीत कर देने वाला, वे मतलब जो तरीका था, उसी तरीके से जो है आंखों को लाल करना, आंखों को रेड आई करने का मतलब होता है गुस्सा करना। गुस्सा करके उसके पिता जो थे, उसके पापा जो थे, वह उसको देखते हैं, उस छोटे से बच्चों को देखते हैं, तो साफ समझ गया कि उसके पापा उसके लिए उस खिलौनों को खरीदने वाले नहीं है। लेकिन हिज मदर, उस छोटे से बच्चे की जो मदर थी, वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघल जाती है, उनको दया आती है। बाय द फ्री स्पिरिट, एकदम फ्री स्पिरिट से, एक खुले मन से जो है ना, उसकी मदर जो थी वो काफी मेल्ट हो गई। ऑफ द डे, उस दिन, एंड टेंडर एंड सैड, टेंडर का मतलब होता है कोमल हाथों से, मतलब काफी जो है एक ममता जो है उनके मन में आते हैं। एंड और जैसे वो भाव आता है, वो दया आता है उनके मन में, तो उसकी मदर ने गिविंग, थमा दिया, हिम मतलब उसको, छोटे से बच्चे को, हर फिंगर, अपनी उंगलियां। तो उसकी मम्मी ने उस छोटे से बच्चे की जो मदर थी, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपनी उंगली दे देती हैं, और बोलती हैं टू होल्ड, कि हे बच्चा, तुम इन उंगलियों को होल्ड कर लो, पकड़ लो। और सैड कहती हैं, लुक मतलब देखो, चाइल्ड, वाट मतलब क्या, इज मतलब है, बिफोर मतलब सामने, यू मतलब तुम्हारे। उसकी मम्मी ने उसे जो है अपने अंगुलियों को थमा दिया, और उसकी मम्मी कहती हैं कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो देखता है छोटा बच्चा, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। जैसे ही छोटा बच्चा अपने सामने देखता है तो पाता है कि इट वाज अ मस्टर्ड
फ्लावरिंग फील्ड था। फ्लावरिंग का मतलब फूल लगा हुआ। मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत जो है वह खेत उस छोटे से बच्चे के सामने था। पल, पल मतलब हल्का पीला था। लाइक मतलब जैसे। मेल्टिंग गोल्ड, जैसे सोने को मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, तो पिघलाए गए सोने के जैसा ही वह जो है खेत जो था, वह सरसों का खेत उस छोटे से बच्चे को दिखाई देता है। एज, एज जैसे। इट, इट स्वेप्ट, वह जो खेत था, स्वेप्ट मतलब फैला हुआ था। अक्रॉस मतलब चारों तरफ। मिल्स एंड मिल्स, मतलब मीलों और काफी मील जो है दूर दूर तक। इवन लैंड, तो पूरा जो लैंड था वो पूरा खेत था, उस खेत में चारों तरफ जो है काफी मील की दूरी पर चारों तरफ वो खेत जो था, सरसों का खेत जो था वो फैला हुआ था। वो छोटा सा बच्चा जैसे ही उन खेतों को देखता है तो क्या पाता है, एक ग्रुप, एक ग्रुप देखता है। और वो ग्रुप किसका था, ड्रैगन फ्लाइज का था। ड्रैगन फ्लाइज का मतलब होता है मक्खी, जो खेतों में जो है सरसों के फूलों की तरफ चारों तरफ जो मस्टरिंग करती हैं या बजिंग करती हैं, ऐसे फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज कहा गया है राइटर के द्वारा। तो एक फ्लाइज का मतलब मक्खियों का एक झुंड उसे दिखाई देता है, एक समूह दिखता है। और वर्ड बस्टलिंग, और वो जो फ्लाइज थी वो बस्टलिंग कर रही थी, भनभना रही थी। अबाउट ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, मतलब अपने पर्पल विंग्स पर रुक करके वो जो है बस्टलिंग कर रही थी। ऐसे बस्टलिंग करते हुए फ्लाइज का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को जो है उस छोटे से बच्चे को दिखाई देता है। तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, इंटरसेप्टिंग करने लगता है, मतलब हाथों से ऐसे काटने लगता है। द फ्लाइट, जो फ्लाइट था, जो उड़ रहे थे। लोन ब्लैक बी, जो ब्लैक बी थी, लोन का मतलब अकेले, जो उसमें ब्लैक बी थी, उन ब्लैक बी के फ्लाइट को, आर बटरफ्लाई या जो बटरफ्लाई उड़ रही थी, उनके फ्लाइट को छोटा बच्चा ऐसे उंगलियों से काटने लगता है। और वो क्यों उड़ रहे थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस के सर्च में। स्वीटनेस का मतलब जो है जो स्वीट था, उस स्वीट के खोज में वो फ्लाइज जो थी वो उड़ रही थी। फ्रॉम द फ्लावर, उस फूलों पर जो है वो चारों तरफ घूम रही थी, तो उनके फ्लाइट को छोटा सा बच्चा अपनी उंगलियों से काटता है। द चाइल्ड, वो जो छोटा बच्चा था वो फॉलो करता है, तो पीछे पीछे जाता है। दे मतलब उन फ्लाइज, जो फ्लाइज थी, उन फ्लाइज के पीछे पीछे वो छोटा बच्चा जाता है। इन द एयर, जो एयर में उड़ रही थी, उन उन उनको पीछे पीछे जो है फॉलो करता है। विथ हिज गेज, गेज के साथ देखते हुए जो है उनके पीछे पीछे जाता है। टिल, तब तक वन ऑफ देम, तब तक देखता है वो छोटा बच्चा, तो वो जो फ्लाइज थी, उन्हीं फ्लाइज में से एक जो फ्लाई थी, वुड स्टील, वो रुक जाती है। इट्स मतलब अपने, विंग्स मतलब पंख, ऐसे उड़ते हुए अपने पंखों पे जो है वो रुक जाती है। जो पीछा कर रहा था वो छोटा सा बच्चा, तो जैसे ही वो अपने पंखों पे रुक जाती है, तो देखता है तो क्या पाता है, एंड और रेस्ट, और रुक करके वो जो फ्लाइज थी वह फ्लाई रेस्ट करने लगती है। ही वुड ट्राई, वो जो छोटा बच्चा था, ही मतलब वो ट्राई करता है, वो कोशिश करता है टू कैच, कि वो पकड़ ले। इट मतलब उस मक्खी को, वो जो छोटी सी जो फ्लाइज थी जो रुक जाती है और रुक करके रेस्ट करने लगती है, उस फ्लाइज को पकड़ने की वो छोटा सा बच्चा कोशिश करता है। बट लेकिन इट मतलब वो जो मक्खी फ्लाइज थी, वुड गो, वो गो मतलब उड़ जाती है, फ्लटरिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। जैसे ही वो पकड़ने जाता है तो जो है वो जो फ्लाइज थी वो जो है उड़ जाती है इनटू द एयर, ऊपर आकाश में, आसमान में जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। वेन, जब ही हैड ऑलमोस्ट, जब वो छोटा बच्चा जो था ऑलमोस्ट लगभग, काट मतलब पकड़ने वाला था, इट मतलब उस फ्लाइज को, हिज हैंड्स, अपने हाथों से जैसे वो पकड़ने वाला था, वो फ्लाई जो थी वो ऊपर आसमान में उड़ जाती है। देन तब हिज मदर, तब जो उसकी मदर थी, गेव अ कॉशनरी कॉल, वो कॉशनरी का मतलब होगा सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है उसकी मदर जो थी वो कॉल मतलब बुलाती हैं, और बुला करके कहती हैं, कम चाइल्ड कम,
फिर से बुलाती हैं और कहती हैं उस छोटे से बच्चे को कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन, आ जाओ टू द फुटपाथ। फुटपाथ पे, फुटपाथ का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले जो रास्ते होते हैं, है ना, उसी को जो है फुटपाथ कहा जाता है। तो वो खेतों में जो है मस्टर्ड जो फील्ड था, तो मस्टर्ड फील्ड में वो छोटा बच्चा जो था वो जा चुका था उस फ्लाइज को पकड़ने के लिए। तो उसकी मम्मी जो है बोलती है और कहती है कम चाइल्ड कम, है ना, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो ही मतलब रैन मतलब दौड़ पड़ता है टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के तरफ जो है, टुवार्ड्स मतलब तरफ जो है, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के तरफ दौड़ पड़ता है एकदम गेली। गेली मतलब होता है हैप्पी, खुश होकर के जो है अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है। एंड और वॉक मतलब चलने लगता है। एवरेस्ट का मतलब आगे आगे, एवरेस्ट का मतलब है आगे आगे, वो आगे आगे चलने लगता है। देम मतलब उनके, मतलब अपने माता पिता के आगे आगे जो है वो छोटा बच्चा चलने लगता है। फार और वाइल, कुछ समय के लिए वो अपने पेरेंट्स से जो है काफी आगे आगे चलने लगता है। हाउ एवर सून, लेकिन सून का मतलब जल्दी ही, लेफ्ट मतलब छूट जाता है, बिहाइंड मतलब पीछे। लेकिन वो छोटा बच्चा जो था वह जल्दी ही पीछे छूट जाता है। और क्यों पीछे छूट जाता है, तो अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट का मतलब होता है मोहित हो जाना, वो अट्रैक्ट हो जाता है। और क्यों अट्रैक्ट होता है, तो बाई द लिटिल इंसेक्ट, लिटिल मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे, कीड़े मकोड़े थे, उनको देखा। एंड वॉर्म्स, और इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे उनको देखता है। अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ पर जैसे उसकी नजर पड़ती है उन इंसेक्ट एंड और वर्म्स पर, तो छोटा बच्चा जो था जो अपने पेरेंट्स के आगे आगे चल रहा था वो तुरंत पीछे छूट जाता है। और जैसे ही पीछे छूटता है तो देखता है कि दैट मतलब वह, वो जो कीड़े मकोड़े थे, वर टीमिंग, टीमिंग मतलब निकले हुए थे, आउट मतलब बाहर, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, देयर मतलब अपने अपने, हाइडिंग मतलब छिपे हुए, प्लेस मतलब स्थान, जहां पर वो कीड़े मकोड़े छुपते हैं उस छुपे हुए स्थान से वो लोग कीड़े मकोड़े जो तो वो निकले हुए थे। और क्यों निकले हुए थे, तो टू इंजॉय, इंजॉय करने को। सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य की जो लाइटें थी, सूर्य की जो लाइटें थी उन लाइटों को एंजॉय करने के लिए कीड़े मकोड़े निकले हुए थे। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया है कि ये जो फेस्टिवल था स्प्रिंग का था, और स्प्रिंग का सीजन आता है ठंड के मौसम के बाद, मतलब जैसे ही थोड़ा सा ठंड का मौसम कम हो जाता है तो स्प्रिंग का सीजन जो है वो आ जाता है। तो उस सीजन पे थोड़ा सा जो है ना, सनलाइट को देखा जा सकता है। और जैसे ही हल्का सा सनलाइट आता है ना, सनलाइट आता है तो सभी लोग जो है कोशिश करते हैं सूर्य की लाइट को थोड़ा सा जो है देखना, जो है सूर्य की लाइट में जाना। और वहां पे जाने से थोड़ा सा धूप की वजह से थोड़ा इंजॉय होता है। इसलिए वो जो कीड़े मकोड़े थे वो भी जो है वो टीमिंग आउट, बाहर निकले हुए थे, है ना, अपने हाइडिंग प्लेसेस से, ताकि वो एंजॉय कर सके सनलाइट, सनशाइन को या सूर्य के प्रकाश को या सनलाइट को। इसीलिए वो जो है वो देखता है, वो छोटे से बच्चे ने देखा उन इंसेक्ट एंड वर्म्स को, तो देख करके उन कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट हो जाता है। और जैसे ही पीछे छूटता है और जैसे ही वो अट्रैक्ट होता है तो फिर से जो है उसके जो पेरेंट्स थे, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता फिर चिल्लाते हैं और कहते हैं कम चाइल्ड कम। कॉल्ड, वो लोग बुलाते हैं फ्रॉम शेड, एक शेड से, छाए से, ऑफ अ ग्रोव, एक ग्रोव था, एक पेड़ था, उसी के शेड के नीचे से वो बुलाते हैं। वेयर मतलब जहां, दे मतलब वे लोग, सीटेड मतलब बैठे हुए थे, देमसेल्फ मतलब स्वयं, तो स्वयं जो है वो पेड़ के नीचे एक छाया था, शेड था, वहां बैठ करके वो बुलाते हैं, है ना। ऑन द, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक वेल था, वेल मतलब कुआं, एक कुआं था, उसी कुएं के नीचे एक जो है वो लोग बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे कुआं था, वहीं पर बैठ करके उन लोगों ने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कम चाइल्ड कम। तो जैसे वो सुनता है छोटा सा बच्चा, ही मतलब वह, रैन मतलब दौड़ पड़ता है, टुवार्ड्स देम, टुवार्ड्स देम मतलब उनके तरफ, मतलब यहाँ पे माता पिता है, देम मतलब उसके पेरेंट्स। जैसे उसके माता पिता ने उसको बुलाया तो वो अपने पेरेंट्स के तरफ जो है दौड़ पड़ता है। ए सावर, तब तक जो है उसे क्या दिखता है वहां पे, ए सावर ऑफ यंग फ्लावर, जो यंग फ्लावर, छोटे छोटे जो फ्लावर्स थे, मतलब जो पेटल्स थे, वो सावर हुआ था, वो गिरा हुआ था, फिर मतलब गिरा हुआ था,
अपॉन द चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे के ऊपर भी जो है वो यंग फ्लावर जो था वो गिर रहा था। एज मतलब जैसे ही मतलब एंटर करता है, जैसे वो छोटा बच्चा जो है प्रवेश कर जाता है द ग्रोव, उस ग्रोव के नीचे मतलब पेड़ के नीचे, जैसे वो छोटा सा बच्चा एंटर करता है उसके ऊपर जो है यंग फ्लावर, छोटे छोटे जो फूल थे वो गिरना शुरू हो जाता है। एंड और वो छोटा बच्चा फॉरगेटिंग भूल जाता है हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल जाता है। और ही मतलब वह छोटा सा बच्चा उसने बिगेन शुरू कर दिया टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, द रेनिंग मतलब गिरते हुए, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, वो जो छोटे छोटे यंग फ्लावर थे उन पेटल्स को पंखुड़ियों को उस छोटे से बच्चे ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से उस छोटे से बच्चे ने उन पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लेकिन ही मतलब उसने, हियर्ड मतलब सुना, द क्वीन, क्वीन की आवाज, क्वीन का मतलब कू कू की आवाज, आर डॉब्स, डब्स, डब्स का मतलब एक पक्षी है फाख्ता, फाख्ता एक बर्ड है। जैसे ही जो है उसने उस डब्स के क्वीन की आवाज है ना, कू की आवाज सुनता है तो रैन, वह छोटा बच्चा डर जाता है और डर करके रैन मतलब दौड़ पड़ता है टुवार्ड्स हिज पेरेंट, अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ता है। और दौड़ते हुए छोटा बच्चा साउटिंग मतलब चिल्ला रहा था, और चिल्ला रहा था, कह रहा था द डब, द डब, द डब, द डब कह के वो जो है चिल्ला रहा था और जो है वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ता है। द रेनिंग पेटल्स, रेनिंग पेटल्स का मतलब जो गिरा हुआ था नीचे जो है, जो पेटल्स गिरा हुआ था है ना, जिसको उसने अपने हाथों में इकट्ठा किया हुआ है, वो सारे के सारे पेटल्स जो थे वो ड्रॉप मतलब गिर जाते हैं फ्रॉम हिज फॉरगॉटेन हैंड्स, उसके फॉरगेटेन हैंड से। फॉरगॉटेन हैंड क्यों कहा गया है, जब वो अपने हाथों में उन पेटल्स को इकट्ठा किया हुआ था तो इकट्ठा करने के बाद से जो है जब वो क्वीन के साउंड सुनता है तो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है, और जैसे दौड़ता है तो फॉरगेटेन भूल जाता है हैंड्स को, अपने हाथों को, तो उसके हाथों में जो है उसने इकट्ठा किया हुआ है उन पेटल्स को, तो पेटल्स को भूल जाता है, और जैसे भूलता है तो जितने भी पेटल्स थे वो सारे के सारे पेटल्स उसके हाथों से गिर जाते हैं। दे मतलब वे लोग जो उसके पेरेंट्स थे वो कार्ड बुलाते हैं टू द चाइल्ड, उस बच्चे को है ना, और कहते हैं कम चाइल्ड कम, है ना, ऐसे कह के उसके पेरेंट्स बुलाते हैं। हु मतलब जो, हैड नाउ अब जो है वो लोग, गन मतलब पहुंच चुके थे, रनिंग इन द वाइल्ड क्रेपर्स, वाइल्ड जो क्रेपर्स था, केपर्स था, उस केपर्स के पास तक उसके माता पिता पहुंच चुके थे। राउंड द बनियान ट्री, एक बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के केपर्स के पास पहुंचे थे, तो वो जो है अपने बच्चे को बुलाते हैं। एंड गेदरिंग हिम ऑफ दे टुक नैरो, और गेदरिंग करके ले करके उस छोटे से बच्चों को, दे मतलब वे लोग, टुक द नैरो, टुक मतलब चल देते हैं, द नैरो वो जो काफी जो नैरो मतलब पतला सा, विंडिंग मतलब हवा बहने वाला जो फुटपाथ था, रास्ता था, उस रास्ते पर वो लोग चल देते हैं। विच और वो रास्ता जो है लेड मतलब ले जाता है टू द फेयर, वो रास्ता उन लोगों को मेले के पास लेके जाता है थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड के बीच से। जैसे कई बार देखिए गांव में भी जो है जो खेत होते हैं उन खेत के बीच से रास्ता बना दिया जाता है। हाँ ये कोई खेत है तो खेत के बीच से ही जो है छोटा सा एक रास्ता बना दिया जाता है, तो उसी रास्ते को ये लोग पकड़ते हैं और वो रास्ता सीधे इन लोगों को लेके जा रहा था कहाँ पे, फेयर के पास में। ऐसे रास्ते से होकर के वो लोग जो है मेले के पास पहुंचते हैं। आगे कह रहा है राइटर जो है, एज मतलब जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, दे मतलब वे लोग, उसके माता पिता जैसे ही वो लोग जो थे नियर पास पहुंचते हैं द विलेज, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, जैसे ही वो लोग जो है उस विलेज के पास पहुंचते हैं तो चाइल्ड जो बच्चा था कुड सी वो देखता है मेनी अदर, मेनी अदर का मतलब बहुत सारी चीजें, जो दूसरी चीजें थी मतलब अदर फुटपाथ, जो दूसरे फुटपाथ थे उन फुटपाथ को वो छोटा सा बच्चा देखता है। फुल ऑफ थ्रोन्स, जो थ्रोन से भरा हुआ था, कन्वर्जिंग टू द व्हिर्लपूल ऑफ द फेयर, और कन्वर्जिंग टू द व्हिर्लपूल फेयर,
जो फेयर में पहुंचने वाले काफी जो दूसरे रास्ते थे वो व्हिर्लपूल के जैसा था। व्हिर्लपूल का मतलब था कंफ्यूज कर देने वाले रास्ते थे। ऐसे दूसरे रास्ते को उस छोटे से बच्चे ने देखा जो लोगों के भीड़ से भरा हुआ था। एंड और फेल्ट एट वंस, अब उस छोटे से बच्चे ने फेल्ट मतलब महसूस किया, एट वंस का मतलब तुरंत, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, फिर से जो है वो बच्चा जो था वो फैसिनेट हो जाता है, वो मोहित हो जाता है बाय द कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को देख करके, ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का, उस मेले, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब फेयर से है, उस मेले के अंदर जो है जितने भी लोग थे उन लोगों को जैसे देखता है तो बच्चा फिर से फैसिनेट हो जाता है। और मेले में जो चीजें बिक रही थी उन चीजों को जैसे उस छोटे से बच्चे ने देखा, वो छोटा सा बच्चा जो था वो कंफ्यूज हो जाता है। ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ल्ड में वो छोटा सा बच्चा एंटर करने जा रहा था, प्रवेश करने जा रहा था, जैसे ही उस मेले को देखता है तो वो बिल्कुल ही जो है वो छोटा सा बच्चा जो था वो कंफ्यूज हो जाता है ना, समझ नहीं आता है उसको वो कहाँ पे जा रहा है। और जैसे ही मेले में जाते हैं, ए स्वीट मीट सेलर, तो सबसे पहला जो है उस छोटे से बच्चे को जो दिखता है वो क्या दिखता है, एक स्वीट सेलर दिखता है, मिठाई बेचने वाला जो दुकानदार शॉपकीपर था, उस शॉपकीपर को उस छोटे से बच्चे ने देखा। वो छोटा सा बच्चा हॉग वो चिल्ला रहा था, क्या कह के चिल्ला रहा था, तो वो बोल रहा था गुलाब जामुन, है ना, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, ऐसा जो है वो जोर जोर से जो है बोल के चिल्ला रहा था अपने सामान को। एट द कार्नर, और जो उसका दुकान था वो कार्नर पे था, कोने पे था, ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार, जो मेले में जाने के लिए जो एंट्रेंस था उस एंट्रेंस के ठीक कार्नर पे जो है उस दुकान वाले का जो है मिठाई वाले का दुकान था, और उस दुकान पे जो है वो गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी और जलेबी करके चिल्ला रहा था। एंड और एक क्राउड, उस छोटे से बच्चे को एक क्राउड दिखता है, एक भीड़ दिखता है, जो भीड़ जो है प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, राउंड हिज काउंटर, मतलब उसके काउंटर पर जो है वो छोटा बच्चा जो है खड़ा है, वो भीड़ जो है उसको प्रेस कर रहा था। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और जो है वो देखता है छोटा सा बच्चा आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, मिठाइयां बनाई जाती हैं तो उसको सिल्वर का जो है, सिल्वर के जो है लिप्स ऑफ सिल्वर, मिठाइयों के ऊपर एक परत बनाई जाती है ना, तो उसी फैक्ट पे यहाँ बताया रहा है कि जो मिठाइयां थी वो मेनी कलर थी, अलग अलग कलर के जो है स्वीट्स जो थे उसके दुकानों में बेचे जा रहे थे, और उन स्वीट्स को जो है डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था विद द लिप्स, लिप्स से, है ना, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उस पर जो है परत जो चढ़ाया गया था वो परत जो था वो सिल्वर कलर का था एंड गोल्ड, और गोल्ड कलर के जो है लेयर से जो है लिप्स से जो है उन मिठाइयों को सजाया गया था, और वो मिठाइयां जो थी वो मेनी कलर्ड, अलग अलग कलर की जो थी वो दिखता है उस छोटे से बच्चे को उस मिठाई वाले के दुकान पे। द चाइल्ड स्टेयर, छोटे से बच्चे ने उन मिठाइयों को ध्यान से देखा, स्टेयर मतलब ध्यान से देखना, और जैसे ही छोटे से बच्चे ने उन मिठाइयों को देखा तो ओपन आइड, आंखों को जो है एकदम ओपन करके, मतलब एकदम जो है ध्यान से जैसे उसने उस मिठाइयों को देखा तो हिज माउथ, उसका मुंह जो था उस मुंह में जो है वाटर, पानी आ जाता है उन मिठाइयों को देख करके, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, क्योंकि दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, तो बर्फी को जब उसने ध्यान से देखा तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, और रीजन ये था कि जो बर्फी था, है ना, वो उसका फेवरेट मतलब सबसे प्रिय स्वीट था, मिठाई था, इसीलिए जब उसने बर्फी को देखा उसके मुंह में पानी आ गया, और उसने धीरे से बोला, ही मतलब उसने, स्लोली मतलब धीरे से, मरमर करता है बोलता है और कहता है, आई मतलब मुझे, वांट मतलब चाहिए, दैट मतलब वह बर्फी, इसलिए उसने धीरे से बोला कि मुझे वह बर्फी चाहिए। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह हाफ न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, एज मतलब जैसे ही मतलब वह बेग्ड करेगा, बोलेगा, विनती करेगा अपने पेरेंट्स से, जैसे वो कहेगा मुझे वो बर्फी चाहिए, तो हिज प्ली, तो जो उसका प्ली है, जो उसका रिक्वेस्ट है
उस रिक्वेस्ट को नॉट मतलब नहीं, बी हियर्ड, उस रिक्वेस्ट को हीडेड नहीं किया जाएगा। हीडेड मतलब ध्यान देना, उसके रिक्वेस्ट पर उसके माता पिता के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से वो जानता था। बिकॉज क्योंकि हिज मतलब उसके पेरेंट्स, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वुड से, वो ये बात कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, कि जो छोटा सा बच्चा है ये काफी लालची है, ये कह देंगे। और जो है उसके लिए उस बर्फी को नहीं खरीदा जाएगा, ये बात वो अच्छे से जानता था। और ये कह दिया जाएगा कि वो छोटा सा बच्चा काफी ग्रीडी है, ग्रीडी मतलब लालची, वो छोटा बच्चा बहुत लालची है ना, उस बर्फी के लिए। इसलिए जो है सो इसलिए विदाउट वेटिंग, इसलिए उस बच्चे ने बिना वेट किए, बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, कि उसको कोई आंसर भी मिलेगा, उसको कोई जवाब मिलेगा उसके माता पिता की तरफ से। ही मतलब वह छोटा सा बच्चा जो था मूव्ड ऑन, वो मूव्ड ऑन कर जाता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाता है। और उसने उम्मीद नहीं किया, जब उसने धीरे से बोला, स्लोली मतलब धीरे धीरे, मरमर करता है, बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, तो बिना इंतजार किए कि उसके माता पिता से कोई आंसर मिलेगा, वह छोटा सा बच्चा जो था वो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वो छोटा सा बच्चा जो है, तो उसे एक फ्लावर सेलर दिखता है। फ्लावर सेलर का मतलब फूल बेचने वाला दिखता है, और वो भी हॉग्ड मतलब चिल्ला रहा था, और कह रहा था एक गार्लैंड, एक गार्लैंड ले लो, माला ले लो, आप गुलमोहर। और वो माला जो बना हुआ था, गार्लैंड बना हुआ था, वो गुलमोहर का बना हुआ था। तो गुलमोहर के गार्लैंड का वो बोली लगा रहा था, ऐसा उसे जो है सुनाई देता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर करके फ्लावर सेलर जो है तेज तेज से चिल्ला रहा था। द चाइल्ड, वो छोटा सा बच्चा जो था, सिम्ड मतलब उसे लग रहा था, इरेस्टिबली ड्रॉन, कि वो बिना मन से जो है वो ड्रॉन हो रहा है, खींचा चला जा रहा है उन फूल वाले की तरफ, ऐसा उसने महसूस किया। ही मतलब वेंट मतलब जाता है टुवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट के तरफ आगे बढ़ता है, मतलब जो टोकरी था उस टोकरी की तरफ आगे बढ़ता है। वेयर मतलब जहां पर, द फ्लावर्स, जहां पे फूल वाले ने ले मतलब रखा था, हिप्ड मतलब ढेर लगा के, एंड हाथ मरमड, और जैसे वो ढेर के पास, फूलों के ढेर के पास पहुंचता है, तो छोटा बच्चा कहता है आई मतलब मुझे, वांट मतलब चाहिए, दैट मतलब वह, गार्लैंड मतलब माला। तो छोटे से बच्चे ने ये बोला कि मुझे वह माला चाहिए, बट लेकिन ही मतलब वह छोटा बच्चा जो था, वेल मतलब अच्छे से, न्यू मतलब जानता था कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता जो है, वुड रिफ्यूज, वो रिफ्यूज कर देंगे, वो मना कर देंगे, टू बाय खरीदने के लिए, हिम मतलब उसके लिए, दोज फ्लावर्स उन फूलों को, वो जानता था अच्छे से कि उन फूलों को खरीदने से उसके माता पिता मना कर देंगे। बिकॉज क्योंकि दे मतलब वे लोग, वुड से क्योंकि उसके माता पिता ये कह देंगे, दैट की दे वर चीप, कि वो जो फूल है वो काफी चीप है, चीप का मतलब सस्ता, वो लोग ये कह के मना कर देंगे उन फूलों को खरीदने से कि वो जो फूल है वो काफी चीप है। सो इसीलिए विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, कि उसके माता पिता से कोई आंसर मिलेगा, इस बात का इंतजार किए बिना ही मतलब मूव्ड ऑन, वह छोटा बच्चा जो था वो मूव ऑन कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे जाता है तो देखता है, क्या पाता है, ए मैन, एक आदमी को देखता है। वो आदमी जो था स्टूड मतलब खड़ा था, होल्डिंग मतलब पकड़ करके, एक पोल, एक पोल को पकड़ करके जो है ना, वो खड़ा था, विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, मतलब एक बम्बू था, उस बम्बू को पकड़ करके एक आदमी जो था वो खड़ा था, और उसमें कैसे कैसे जो है किस कलर के बैलून जो थे वो थे, उसमें येलो कलर का बैलून था, रेड कलर का बैलून था, ग्रीन कलर का बैलून था, पर्पल कलर का बैलून था, और वो बैलून जो थे फ्लाइंग उड़ रहे थे फ्रॉम इट, उस बम्बू से हो करके ये सारे बैलून जो थे वो उड़ रहे थे। तो उड़ते हुए बैलून को उस छोटे से बच्चे ने ध्यान से देखा। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, वह छोटा बच्चा जो था आराम से कैरिड अवे, वो आगे बढ़ जाता है,
बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। उस रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, जो सिल्क के कलर जैसा है ना वो बैलून था, उसको देख करके आगे बढ़ जाता है। एंड और ही वाज फील्ड, और वो छोटा बच्चा था वो फील्ड मतलब भर जाता है विथ एन ओवरहेलमिंग डिजायर, क्योंकि उसके मन में जो है, उस छोटे से बच्चे के मन में जो है ओवरहेलमिंग, ओवरहेलमिंग का मतलब तीव्र, एक तीव्र जो है डिजायर आती है, और उस डिजायर से उसका मन जो था वो भर जाता है। और डिजायर क्या आता है, प्रोसेस, प्रोसेस करने को, पा लेने को। देम आल, ये सारे जो कलर थे, जो बैलून बिक रहा था, उन सारे बैलून को पाने की इच्छा, इच्छा नहीं कहेंगे, तीव्र इच्छा उस मन में जो है, उस बच्चे के मन में आता है। बट लेकिन ही मतलब वह, वेल मतलब अच्छे से, न्यू मतलब जानता था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो था वो अच्छे से जानता था कि हिज हिज पेरेंट्स, कि जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, वुड नेवर, वो कभी नहीं, बाय मतलब खरीदेंगे, हिम मतलब उसके लिए, द बैलून्स, उन बैलून्स को, जो जिन बैलून्स को देख रहा है, उन बैलून्स को उसके माता पिता कभी नहीं खरीदेंगे। इस बात को छोटा सा बच्चा अच्छे से जानता था। बिकॉज, क्योंकि दे मतलब वे लोग वुड से, अगर वो कहता भी है तो उसके माता पिता जो है से मतलब कहेंगे कि ही वाज टू ओल्ड, कि ही मतलब वह, वाज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा हो चुका है कि टू प्ले, वो खेल नहीं सकता, विथ सच मतलब इस प्रकार के, टॉयज मतलब खिलौनों से। उसके माता पिता ये कह के टाल देंगे कि अब वो छोटा सा बच्चा वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो ऐसे खिलौनों से खेल नहीं सकता है। सो इसीलिए ही मतलब वह, इसलिए ही वह वार्ड ऑन, आगे बढ़ जाता है, फर्दर मतलब आगे, वार्ड ऑन मतलब चल देता है, फर्दर मतलब आगे, इसलिए जो है वो छोटा सा बच्चा जो था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर जो है आगे जैसे बढ़ता है तो उस छोटे से बच्चे का ध्यान जो है जाता है एक स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर के पास जाता है। और जैसे स्नेक चार्मर के पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास जाता है तो वहां देखता है स्टूड प्लेइंग, स्टूड प्लेइंग। तो जैसे स्नेक चार्मर के पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास जाता है तो स्टूड मतलब वो खड़ा था, प्लेइंग मतलब बजाते हुए, अब फ्लूट, एक फ्लूट को, फ्लूट मतलब बांसुरी होती है, तो स्नेक चार्मर जो सपेरा था वह फ्लूट बजा रहा था। तो वह स्नेक, एक स्नेक के सामने, एक सांप जो था, उसी सांप के सामने जो है वह बांसुरी जो था वो बांसुरी को बजाते, रोक दीजिए, रोक दीजिए, बांसुरी के सामने जो है, सांप के सामने जो है वो बांसुरी बजा रहा था। तो जैसे वो आगे बढ़ता है तो स्नेक चार्मर, उस छोटे से बच्चे को स्नेक चार्मर दिखता है, और वो स्टूड खड़ा था प्लेइंग बजाते हुए फ्लूट को, एक बांसुरी जो थी उस बांसुरी को बजा रहा था। तो स्नेक, स्नेक के सामने एक सांप था, उसी के सामने बजा रहा था। विच मतलब जो, वो जो स्नेक था, कोल्ड, कोल्ड का मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ था, इटसेल्फ मतलब स्वयं, इन अ बास्केट, एक बास्केट था, उस बास्केट में वो जो सांप था वैसे जो है अपने हुड को ऊपर करके जो है वो बैठा हुआ था। इट्स हेड, और जो सांप था, इट्स मतलब उसका, उस सांप का जो हेड था, सिर था, वो रेज मतलब उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बेंड, ग्रेसफुल का मतलब काफी गंभीर तरीके से, अब बेंड मतलब झुका हुआ था, लाइक द नेक ऑफ स्वान, जैसे स्वान का नेक जो है गर्दन जैसे झुका होता है, वैसे ही बेंड था उस सांप का हेड। वाइल जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू इनविजिबल ईयर्स, जबकि जो म्यूजिक था स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, वह जो सांप, इट्स मतलब इसका मतलब सांप था, उसका जो इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब जो गायब, न दिखने वाले, जो उसके ईयर्स थे, जो कान थे, उन कानों में जो है स्टोल मतलब सुनाई दे रहा था उस बांसुरी की म्यूजिक, धुन जो है। लाइक मतलब जैसे, द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे इनविजिबल वाटरफॉल, इनविजिबल का मतलब न दिखने वाले, अदृश्य जो वाटरफॉल होता है, जो पानी होता है, झरना होता है, जैसे वो आराम से जेंटल धीरे धीरे
रिपलिंग करते हैं, गिरते हैं, है ना, वैसे ही जो है वो म्यूजिक था, वो म्यूजिक उस कानों में सुनाई दे रहा था। द चाइल्ड, वो जो छोटा सा बच्चा था, वेंट, वो आगे जाता है, टुवर्ड्स द स्नेक, स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है, स्नेक चार्मर सपेरा जो था उसके तरफ आगे बढ़ता है। बट लेकिन नोइंग, वो छोटा बच्चा जो था वो जानता था कि हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, हैड फॉरबिडेन, उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने फॉरबिडेन, मना किया है, हिम, उस बच्चे को, और क्यों मना किया है, टू हियर, सुनने के लिए, सच, मतलब इस प्रकार के, कोर्स का मतलब है कर्कश, कोर्स का मतलब है कर्कश, कर्कश का मतलब है जो हमारे कानों को अच्छा न लगे, ऐसे कर्कश म्यूजिक को, बेकार तरीके के अंदर बेकार टाइप के म्यूजिक को सुनने से उसके माता पिता ने मना किया है, इस बात को अच्छे से वो जानता था। एज द म्यूजिक चार्मर प्लेड, एज मतलब जैसा कि द स्नेक चार्मर जो सपेरा था प्ले कर रहा था, बजा रहा था, ऐसे म्यूजिक को सुनने से उसके माता पिता ने मना किया था। ही मतलब वह, प्रोसीडेड, इसलिए वो जो छोटा बच्चा था प्रोसीडेड, आगे बढ़ जाता है, फर्दर मतलब आगे की तरफ, इसलिए वो छोटा बच्चा जो था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। आज जो है हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का जो है पोर्शन जो है उस पोर्शन को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।